आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक पार्ट है आपका इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी को फॉरेन पैथोजन से। मेनली क्या है, ये सिंथेसाइज्ड होता है लीवर सेल से और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड से। 11 प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व होते हैं इन सब प्रोसेस में। नेम है इसका B, C1 एंड C9 एंड D, जो कि एंजाइम प्रिकर्सर्स है। ये कैटेगराइज होता है सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो लास्ट प्रोडक्ट फिर हमारा बनता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। अब देखते हैं एक्टिवेटेड कैसे होता है। मेनली 3 तरीके से हम देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसको हम क्लासिकल पाथवे से भी जानते हैं। सेकंड है हमारा बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, जिसको हम अल्टरनेटिव पाथवे से जानते हैं। एंड जो हमारा लास्ट वन है लैक्टिन पाथवे, जिसको हम मैनोज वाइंडिंग लैक्टिन के नाम से भी जानते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे, मेनली ट्रिगर्ड होता है इस रिएक्शन से। सबसे पहले क्या होता है, C1 एक्टिवेट होंगे, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा C4 में। C4 कन्वर्ट हो जाएगा C4A एंड हाइमर कंपोनेंट C4B और C1 और C4B कंबाइन करके बनाएगा आपका C14B। ठीक है, ये फर्दर क्या करेगा, आपका C2 में कन्वर्ट होके C2A एंड C2B। आफ्टर देन क्या करेगा, C14B एंड C2A कंबाइन करके आपका फॉर्म करेगा C3 कन्वर्टेज। फर्दर ये C3 कन्वर्ट हो जाएगा सिमिलरली इसी की तरह C3A एंड C3B, जो कि फॉर्म करेगा आपका C14B 2A 3B। C5 कन्वर्टेज आपका कन्वर्ट हो जाएगा C5A में और C5B में। फर्दर C5B कंबाइन कर जाएगा आपका C6, 7, 8 एंड 9 में, अब टू फॉर्म कर जाएगा आपका C5B 6, 7, 8, 9, जो कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है। मेनली जो C5A और जो C3A, इसका काम इन सब में नहीं है, अदर इफेक्ट में अपना रोल दिखाते हैं। देखते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव पाथवे में ये जो होता है ट्रिगर्ड होता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से, जो कि आपका प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कंटेन होता है आपका लिपोपॉलीसेकेराइड। और नेक्स्ट है आपका ईस्ट सेल वॉल कोब्रा वेनोम फैक्टर में भी ये पाया जाता है। इस प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैक्टर 3 से। जो हमारा फैक्टर 3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर 3B में प्रेजेंस H2O, और ये कंबाइन कर जाएगा फैक्टर B को। फर्दर जो फैक्टर B है वो फैक्टर D की प्रेजेंस में BA और B में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, फैक्टर C3B और BV फैक्टर कन्वर्ट करके बनाएगा C3 कन्वर्टेज। आफ्टर देन C3 कन्वर्ट हो जाएगा आपका C3B C3A में और फॉर्म कर जाएगा आपका C5 कन्वर्टेज एंजाइम, जो कि आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा C5B 6, 7, 8, 9। लास्ट वन देखते हैं लैक्टिन मैनोज पाथवे। ये क्या है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, जिसको हम MBL कहते हैं। ये आपका सिंथेसाइज्ड होता है लीवर सेल से। मेनली ये जो बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होता है, इफ़ेक्ट करता है बॉडी में, वो होते हैं आपका नेजेरिया, कैंडिडिया एंड साल्मोनेला। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, ये पैथोजेंस एंटर करते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन मैनोज बाइंडिंग करके रिकॉग्नाइज करता है लैक्टिन को, और ये एक्टिवेट कर देगा आपका सेल MASP को, जो कि हमारा है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एसोसिएशन सेरीन प्रोटीन। जो MASP है वो बाइंड कर जाएगा हमारा MBL से, विच इज़ ट्रिगर्ड बाय C4 एंड C2
C4 एंड C2 इसका सब टाइप है आपका C4A, C4B एंड सिमिलरली C2A का सब टाइप है C2A, C2B। ये फॉर्म करेगा हमारा C3 कन्वर्टेज कंबाइन करके। अब देखते हैं इम्यून इफेक्ट्स किस तरीके से होता है बॉडी में ना। सबसे पहले होता है ऑप्सोनाइजेशन। इसमें हमारा C3B एक्टिवेट्स करता है हमारे बॉडी के न्यूट्रोफिल्स को फॉर फैगोसाइटोसिस। और सेकंड है हमारा सेल लाइसिस। इसमें क्या करता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है C5B 6, 7, 8। ये रप्चर कर देता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। और नेक्स्ट है हमारा कीमोटॉक्सिस। ये क्या करता है ये डन होता है C5A से। ये क्या करता है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, को किल करता है हमारा। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। ये कंप्लीट होता है हमारा इसके द्वारा C3A, C4A, C5A। ये एक्टिवेट करता है मास्ट सेल को एंड बेसोफिल को। ये मेनली प्रेजेंट होता है जहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता हो। मेनली जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन है वो पोटेंशियल है इम्यून सिस्टम